मुद्दा है हिंदू नहीं है इस जाति के लोग। आज इस चर्चा पे हमारे साथ हैं धर्म प्रकाश भारती जी, भारती बौद्ध जी। आपका स्वागत है साहब हमारे चैनल में। जय भीम, नमो बुद्धाय। भारती साहब, आप एक बहुजन समाज से आते हैं और बहुजन समाज के लोग अधिकांश बात करते हैं कि ये जो कई सारी जातियों के लोग हैं वो बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम बौद्धिस्ट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा ये वो कौन सी जाति के लोग होते हैं जो हिंदू नहीं हैं, जबकि सभी हिंदू हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चार कम्युनिटी अधिकतर आती हैं। और अब जितने भी अदर कम्युनिटी के लोग हैं बाकी सब हिंदू ही होते हैं। तो कौन सी जाति के लोग बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं है, वो बताएं देखिए सुरेंद्र भाई साहब, सर। हमारे जो भारत की संरचना है, जी सर। उस संरचना में मेरे हिसाब से, जी। मेरा जो अध्ययन है, कोई भी हिंदू नहीं है। जी। भारत में किसी भी जाति के लोग हिंदू नहीं हैं। जी। भारत में वर्ण व्यवस्था है, जी। जाति व्यवस्था है, जी। जातियों में उपजाति की व्यवस्था है, जी। और इन्हीं व्यवस्थाओं को धार्मिक मान्यता है। जी। जो लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं या हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं जी। या बहुत सारी जातियों को हिंदू होने का दावा प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं, जी सर। उसकी वकालत भी करते हैं कि ये लोग हिंदू हैं, जी। सच्चाई ये है कि वो खुद भी हिंदू नहीं है। अच्छा। वो खुद भी हिंदू नहीं है, और उसका प्रमाण मेरे पास ये है कि जो वेद हैं, जी। 4 वेद, 24 उपनिषद, जी। या हमारे रामायण है, महाभारत है, शिव पुराण है, भगवत जी। गीता है, इन तमाम सनातनी धार्मिक ग्रंथों में जी। कोई हिंदू नहीं है। जी। और ना ही हिंदू की कहीं कोई परिभाषा परिभाषित की गई है, जी। ना ही किसी को हिंदू चिन्हित किया गया है। जी। लेकिन एक वर्ण के लोग, जिसे हम ब्राह्मण वर्ण कह सकते हैं, जी। ब्राह्मण ने ही वर्णों का निर्माण किया है, जी। ब्राह्मण ने ही जातियों का निर्माण किया है, जी। ब्राह्मण ने ही उपजातियों का निर्माण किया है, जी। और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जी। ब्राह्मणों ने ही धर्म ग्रंथों का निर्माण किया है। जी। ए से लेके जेड तक ब्राह्मण ही इसके संदर्भ में है। जी। तो ब्राह्मणों ने जो ग्रंथों का निर्माण किया है, उसमें जी सर। कहीं भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। जी। और आज से 500 वर्ष पहले जी सर। हिंदू शब्द कहीं भाषा में भी नहीं था। जी। बोलचाल की जो भाषा होती है, जी। उस भाषा में भी 500 वर्ष पहले हिंदू शब्द कहीं नहीं था। जी। कुछ विद्वान लोगों का कहना है कि मुगल शासन काल में अरबी भाषा चलती थी, जी। और उस अरबी भाषा में हिंदू एक अपमानित शब्द कहा गया है। जी। कुछ लोगों का यह कहना था कि जो हिंसक दुराचारी प्रवृत्ति के लोग थे, जी। जो हिंसा करते थे, हत्याएं करते थे, लूटपाट करते थे, जी सर। या जो व्यभिचार करते थे, नशा, जुआ, सट्टा, इन चीजों का जो इस्तेमाल करते थे,
जी ऐसे इस्तेमाल करने वाले लोगों को अरबी भाषा में हिंदू कहा गया है। जी ऐसा कुछ विद्वान लोगों का कहना है। जी आज हम देखते हैं पूरे देश में एक नजर डालकर, तो जिस वर्ण ने वर्ण बनाया, जातियां बनाई, जी उसी वर्ण ने इस हिंदू शब्द को अंगीकार कर लिया। जी मतलब दूसरों के द्वारा दी गई गाली को अंगीकार कर लिया, ऐसा कहा जाता है। जी और उसका प्रमाण ऐसा कुछ इस प्रकार से मिलते हैं कि आरएसएस के जो संस्थापक हैं डॉक्टर हेडगेवार साहब, जी उन्होंने भी आज से 90 वर्ष पहले कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जी आप लोगों ने देखा होगा दीवारों पे लिखा रहता था जी गर्व कि से कहो हम। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जी इसका मतलब किसी ने अपमानित किया और हमने उसका प्रतिशोध ना करके, जी उसका विरोध ना करके हमने उसको स्वीकार कर लिया और जी हमने कह दिया गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू। मेरा ऐसा मानना है। जी धीरे 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 करके अंग्रेजों का शासन आया। जी अंग्रेजों के शासन में भी वर्ण व्यवस्था हावी रही, जी जाति व्यवस्था हावी रही। जी प्राय देखने को यह मिला कि आजादी की लड़ाई शुरू हुई पूरी दुनिया में, जी सर। क्योंकि ब्रिटेन की हुकूमत थी। पूरी दुनिया लगभग कुछ देशों को छोड़कर सभी लोग ब्रिटेन के गुलाम थे। जी तो आजादी मिलना शुरू हुई और उस आजादी की लड़ाई हमारे देश में भी बड़ी तेजी के साथ शुरू हो गई। जी सर। जब वो आजादी की लड़ाई बड़ी तेजी से शुरू हो गई तो उस आजादी का एक नतीजा सामने आया जी कि अंग्रेजों ने, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जिन जिन देशों को स्वतंत्रता दी, जिन जी जिन देशों को आजाद किया, वो जी सर। सशर्त किया, कंडीशनल किया। जी और कंडीशन ये थी कि उन्होंने किसी विशेष व्यक्ति को, विशेष वर्ग वर्ण या विशेष सांप्रदायिक या विशेष धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों को सरकार नहीं दी, बल्कि जी उन्होंने प्रजा को सरकार दी, जनता को सरकार दी। लोकतांत्रिक तरीके से उसकी सरकार उन्होंने दी। जी हमारे देश में भी जब ब्राह्मणों को यह भरोसा होने लगा कि धीरे धीरे करके भारत भी आजाद होगा, जी सर। और जब भारत देश आजाद होगा तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर भी वो कानून लागू होंगे जो दूसरों के ऊपर लागू हुए हैं। जी अंग्रेज हमें आजाद तो करेंगे, जी लेकिन वो लोकतंत्र के आधार पे आजाद करेंगे, जी स्वतंत्रता के आधार पे आजाद करेंगे। तो जी वोट का एक आधार हमारे बीच में खड़ा हो जाएगा और इस जी वोट के आधार को बहुत बड़ी ताकत दी परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने। जी क्योंकि आजादी की जब लड़ाई चली रही थी और उसके बीच बीच में जब मीटिंग होती थी, जैसे गोलमेज कॉन्फ्रेंस का जिक्र आता है इतिहास में, तो हिंदुओं के नेता या देश की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी जी। जी उन्होंने भी ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारे देश को आजाद किया जाए तो 3 किस्म के लोगों को आजादी मिले। जी और वो 3 किस्म में था, सबसे पहला जिसने ग्रेजुएशन किया हो, दूसरा था जो इनकम टैक्स देता हो, जी तीसरा था जो जमींदार हो जिसको राय बहादुर का खिताब मिला हो। जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया और जी बाबा साहब ने कहा कि ऐसी आजादी का मैं विरोध करता हूं जी सर। और मैं चाहता हूं कि जिसकी उम्र 18 वर्ष हो और जो भारत का नागरिक हो उसको जी सर। आजादी मिलनी चाहिए। बाबा साहब की बात से अंग्रेज सहमत हुए तो फिर कांग्रेस के जमाने से ही
ब्राह्मण वर्ग को ये एहसास हो गया जी कि अब हम जाति के आधार पर या वर्ण के आधार पर हुकूमत नहीं कर पाएंगे। जी यदि हमें हुकूमत में रहना है जी सर। तो जिन जातियों पर हमने हजारों वर्ष अन्याय अत्याचार किया है, जी शोषण किया है, अब उनके साथ हमको उन्हें गुमराह करने के लिए, उन पर रूल करने के लिए हमको घालमेल करना होगा। जी घालमेल माने मिलावट करनी होगी। जी मिलावट करनी होगी, इसलिए फिर उन्होंने हिंदू हिंदू कहना शुरू कर दिया, जी हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिया। और जी आज उसका नतीजा है कि हिंदू हिंदू के नाम पर या हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहकर आज वो अल्पसंख्यक होते हुए, अल्प मत में होते हुए भी बहुमत में है। जी इसका ये नतीजा हमारे सामने है। जी हमारे देश में कोई भी हिंदू नहीं है। जी ब्राह्मण को जब पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो उसका पहला उत्तर होता है मैं ब्राह्मण हूं। जी दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ब्राह्मण है, तो सनाड्य हूं, उपाध्याय हूं, शर्मा हूं, चतुर्वेदी हूं। क्षत्रिय को पूछा जाता है तो उसका उत्तर होता है मैं क्षत्रिय हूं। जी वैश्य को पूछा जाता है तो मैं वैश्य हूं। और शूद्रों में आने वाली जो 6700 लगभग जातियां हैं, जी सर। उन जातियों से पूछा जाता है तो वो भी कहते हैं मैं ओबीसी हूं, कुशवा हूं, यादव हूं, लोधी हूं, प्रजापति हूं। अनुसूचित जाति में भी कोई जाटव है, कोई दोहरे है, कोई कुरील है, कोई मेघवाल है। आदिवासियों में भी कोई गौण है, कोई दूसरा है, कोई तीसरा है। तो सच्चाई है कि भारत में एक भी हिंदू नहीं है, जी और ना ही तो वो धार्मिक ग्रंथ इस बात को साबित करते हैं, जी ना ही कोई दूसरा आधार उसको है। जी जहां तक हिंदू धर्म की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला गया। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा निर्णय सुनाया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। जी लेकिन एक जन भावना का सम्मान करते हुए उन्होंने ये कह दिया कि हिंदू एक व्यवस्था है। जी मैं अपनी बात को मजबूत करने के लिए कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूं, जी डेफिनेटली। और वो उदाहरण है जैसे बुद्ध धम्म का निर्माण हुआ, जी सर। तो बुद्ध धम्म का निर्माण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने किया, जी और पूरी दुनिया में उनका लिखित इतिहास है कि सिद्धार्थ गौतम शुद्धोधन के पुत्र थे। जी उनके पिता कपिलवस्तु के राजा थे। उन्होंने बुद्ध धर्म का निर्माण किया, ये तारीख भी है, उदाहरण भी है। जी इसके 500 वर्ष बाद ईसाई धर्म आया। जी ईसाई धर्म आया तो ईसाई धर्म का निर्माण प्रभु ईसा मसीह ने किया। जी उनके भी प्रमाण सबूत पूरी दुनिया में हैं। जी उसके 500 वर्ष बाद इस्लाम आया। जी इस्लाम आया तो इस्लाम धर्म का निर्माण मोहम्मद पैगंबर साहब ने किया, जी जिसके भी अनेक प्रमाण, अनेक सबूत पूरी दुनिया में मौजूद हैं। जी उसके बाद लगभग 400 वर्ष पहले सिख धर्म आया। जी सिख धर्म को भी जन्म गुरु गोविंद नानक जी ने दिया, उसके भी हजारों प्रमाण हैं। जैन धर्म आया बुद्ध धर्म के बाद। जैन धर्म को भी महावीर स्वामी जी ने जन्म दिया, उनके भी सारे सबूत और प्रमाण हैं। लेकिन जो हिंदू धर्म की बात कहते हैं, मैं उनसे प्रार्थना के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आप बताएं हिंदू धर्म का निर्माण किसने किया, इसके निर्माणकर्ता का नाम क्या है। जी हिंदू धर्म की स्थापना कब हुई, इसकी तिथि क्या है, तारीख क्या है, इतिहास क्या है। मैं सुरेंद्र सिंह जी, आपके एसएम
चैनल के माध्यम से जी सर। पूरे भरोसे के साथ चैलेंज करके कह सकता हूं कि हिंदू धर्म के जितने भी पुरोधा हैं, हमारे चारों शंकराचार्यों सहित दुनिया में कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि हिंदू धर्म का निर्माण किसने किया, कब किया, क्यों किया, कहां किया। और इस पर बड़ी मोहर लगाई हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने। हिंदू शब्द का जो अर्थ है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में मैं उसको बयां कर दूं जी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने खुद कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म एक षड्यंत्र है, एक साजिश है इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को लाखों लाखों वर्ष तक गुलाम लाचार बनाए रखने का। जी। अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा विद्वान मुझे दुनिया के पटल पर कोई नजर नहीं आता। जी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक षड्यंत्र है बहुजन समाज को गुलाम लाचार बनाए रखने के लिए। जी। और उसको उसमें अंधविश्वास को मिलाकर, अंधविश्वास की चाशनी में डुबोकर इतने बड़े पैमाने पर उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि आज लोगों को ये होश ही नहीं है कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं। जी। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से और संज्ञान में ला दूं। जी सर। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ। जी सर। और टीवी आया। जी। सबसे पहले 1960 के दशक में टीवी आया पूरी दुनिया में, भारत में नहीं आया। जी। जो फॉरवर्ड कंट्री है उनमें आया, हम इंग्लैंड में आया, ब्रिटेन में आया, जी, जापान में आया, रूस में आया। जी। जब उनमें ये टेलीविजन की टेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने उस टेक्नोलॉजी का अपने देश के लिए फायदा किया, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए, अपने देश को ताकतवर बनाने के लिए उस टेक्नोलॉजी का उन्होंने फायदा लिया। क्या फायदा लिया? विज्ञान का प्रचार प्रसार किया उन्होंने। जी। देश के प्रति श्रद्धा और भक्ति का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। जी सर। उन्होंने प्रत्येक नागरिक के मन में, दिलो दिमाग में इस बात को बिठाला कि वो देश के लिए समर्पित है। जी। ये चलते 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 1978 तक, 1975 तक इसका निर्माण भारत में भी होने लग गया। जी सर। 1980 के दशक में इसने अपना स्थान भारत में बना लिया, टीवी चैनल ने, टेलीविजन ने। और जब इसने भारत में अपना स्थान बना लिया तो हमारे भारत की जो शासन व्यवस्था है, जी सर, वो ब्राह्मण वर्ग के हाथ में है। जी। दल चाहे जो रहा हो, कांग्रेस रही हो, चाहे थर्ड फ्रंट रहा हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, चाहे दूसरी पार्टियां हैं, एक बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जितनी भी राजनीतिक दल भारत में रहे हैं उनका शीर्ष नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में रहा है और आज भी है। जी। तो इस टेलीविजन का, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल विज्ञान के लिए किया जाना था, देश की अर्थव्यवस्था के लिए किया जाना था, देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए किया जाना था, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए किया जाना था, देश के लिए समर्पण भाव प्रत्येक नागरिक में पैदा हो, इसके लिए किया जाना था। लेकिन हमारे देश में उसके लिए नहीं किया गया। जी सर। हमारे देश में उन्हें ब्राह्मण भक्ति के लिए किया गया। जी सर। अंधविश्वास के लिए किया गया। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रामानंद सागर की रामायण का सीरियल जब भारत में चलता था
जी। तो हमारी बहनें, हमारी बूढ़ी माएं, हमारी दादी सीरियल को आने से पहले टीवी के सामने बैठती थी और जैसे ही सीरियल शुरू होता था हाथ हाँ, जोड़कर उसको नमन करती थी। जी, और आज भी 500 टीवी टेलीविजन भारत में चलते हैं। जी, 500 में से 50 टीवी टेलीविजन 24 घंटे अंधविश्वास परोसने का काम करते हैं जी, और 8 घंटे 6 घंटे दूसरे सारे लोग करते हैं। जी, ऐसे धारावाहिक बनाते हैं जिस धारावाहिक को सेंसर बोर्ड ने जो पास किया है जी सर। वो ये लिखित में पास किया है कि ये काल्पनिक है, केवल जी, मनोरंजन के लिए बनाया गया है। जी, लेकिन हमारे टीवी चैनल वाले लोग उस लाइन को 3 सेंटीमीटर की दिखाते हैं और 1 सेंटीमीटर भी नहीं दिखाते हैं जी, और सीधा फिर उस पर कोई माता, कोई भगवान, कोई देवी देवता ले आते हैं। जी, तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि राष्ट्र जो होता है वो लोगों से होता है जी, और जिस राष्ट्र में एक भी व्यक्ति बीमार है, जी सर। मानसिक रूप से बीमार, जी, आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से अपमानित, जी जिस सर। राष्ट्र में एक भी व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से अपमानित है, हमारा राष्ट्र मजबूत नहीं है, वो राष्ट्र मजबूत नहीं है। अखंड राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र का मतलब होता है उस देश का रहने वाला प्रत्येक नागरिक जी सर। सम्मान का अधिकारी है, जी, आर्थिक रूप से संपन्न है और जी, उसको प्राउड है कि मैं इस देश का नागरिक हूं, ये मेरा जी, देश है, इस जी, देश के लिए मेरा जीवन है। ऐसा मन भाव जिस देश के नागरिकों में होता है वही जी, अखंड राष्ट्र होता है। अंत में मैं आपकी बात का केवल यही उत्तर देना चाहता हूं कि जी, हमारे देश में कोई हिंदू नहीं है। कोई हमारे हिंदू। देश में वर्ण रहते हैं, हमारे देश में जातियां रहती हैं, जी, उपजातियां रहती हैं और धार्मिक रूप से हम लोग रहते हैं। जी, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है और कुछ लोग हिंदू भी कहते हैं। जी। ये मैं अ, कहना चाहता हूं भाई साहब। जी। धर्म प्रकाश जी, एक बात, हमारे आपको आज हजारों लोग देख रहे हैं, उसमें से एक धीरज जी हैं। धीरज जी पूछना चाहते हैं आपसे, ये सनातन धर्म क्या है? उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, ये जिन्होंने जो हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं जी, या हिंदू धर्म की वकालत करते हैं जी, और जब उनसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदू धर्म का निर्माण कब हुआ, जी, निर्माणकर्ता कौन है, तो वो पलटकर कहते हैं कि नहीं, सनातन है। वो हुँ, स्वयं सरेंडर कर देते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, सनातन है। जी, और ये सनातन क्या है? जी, ये सनातन जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता का नारा जो तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया में दिया था जी, और सरमण संस्कृति का जो निर्माण उन्होंने किया था, तो वो जी सर। था समानता। जी, समानता को कुछ चंट चालाक लोगों ने सनातन कर दिया जी, और सनातन को उन्होंने कर दिया कि सनातन ही आदिकाल से है। जी, आदिकाल अर्थात जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से है। जी, और मैं अपनी बात को मजबूत करने के लिए एक उदाहरण और दे दूं। जी, कांशीराम जी ने जब सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट चलाया, जी सर। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को जब उन्होंने देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया, तो जी, उस सामाजिक परिवर्तन को कमजोर करने के लिए श्री बीपी सिंह ने नया नारा गढ़ा जी, और वो नया नारा गढ़ा सामाजिक न्याय। जी, सामाजिक परिवर्तन की आंधी को कमजोर करने के लिए श्री बीपी सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत हमारे नेता, ने सामाजिक न्याय की परिभाषा गढ़ दी जी,
और सामाजिक न्याय की परिभाषा को कमजोर करने के लिए आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने समरसता कर दी। जी। मतलब कांशीराम जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फूले और साहू जी का जो आंदोलन था जी। सामाजिक परिवर्तन, उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया जी। और उसका विकृत नाम करने के लिए, उसे कमजोर करने के लिए बीपी सिंह ने सामाजिक न्याय ला दिया। जी। अब बीपी सिंह के सामाजिक न्याय को कमजोर करने के लिए आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने समरसता ला दिया। जी। तो ये हमारे देश की एक विडंबना है या दुखद ये घटनाएं हैं कि जब कोई अच्छा काम होता है, पुण्य का काम होता है, तो उसको उसी की भाषा में कई धाराओं में विभाजित करके उसको कमजोर कर दिया जाता है, फिर धीरे धीरे करके उसको खत्म कर दिया जाता है। जैसे आज सामाजिक परिवर्तन की कोई बात नहीं करने को तैयार है, और कांशीराम जी के जमाने में हर दल का नारा हो गया था सामाजिक परिवर्तन, लेकिन आज कोई सामाजिक परिवर्तन की चर्चा करने को तैयार नहीं है। जी, मेरा यह कहना है। भारती साहब, एक आप बहुजन समाज से आते हैं, बहुजन समाज को रिप्रेजेंट्स भी करते हैं, आपने सैकड़ों की तादाद में मंच भी साझा करे हैं, वहां से मोटिवेशन क्लासेस भी देते हैं, आप कैडर क्लासेस भी देते हैं। तो बहुजन समाज के लोग जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो बहुजन समाज के लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, ये अज्ञानतावश मानते हैं। जी। ये ज्ञान के वश में नहीं मानते, अज्ञानता के कारण मानते हैं। जी सर। क्योंकि हजारों वर्षों में विरासत में उनको वही शब्द मिला है। जी। वो जब अपनी मां के पेट में गर्भ में आए जी। तो उनको वही शब्द मिला। जी। गर्भ से जब उन्होंने जन्म लिया तो उनको वही शब्द मिला, और जिस मां की गोद में उनकी परवरिश हुई, जिस पिता के संरक्षण में उनकी परवरिश हुई, और जिस समाज के बीच में उनकी परवरिश हुई, उस समाज में अज्ञानता के कारण उनको ये विरासत में मिला है। जिनको बोध होता जा रहा है, जिनको ज्ञान आता जा रहा है, जिनमें एजुकेशन आता जा रहा है, जिनको सच्चाई का पता चलता जा रहा है, वो इस व्यवस्था से निकलते चले जा रहे हैं। जी। और जिनको अभी बोध नहीं हो पा रहा है, वो अभी उसी व्यवस्था में डूबे पड़े हैं। जी। आपने अच्छा बताया, लेकिन लोगों की मनोकामनाएं तो सारी हिंदू धर्म में ही पूरी होती हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 5000 वर्ष का लंबा समय लगाकर जी, जब खून की एक एक बूंद के एक एक बाल में किसी व्यवस्था को घुसेड़ा गया हो, समावेश किया गया हो, तो उसको निकलने में भी हजारों वर्ष लगती है। जी। कम छोटा समय नहीं लगता। जी, ठीक बात है। सांस्कृतिक परिवर्तन में हजारों वर्ष लगती हैं, कई पीढ़ियां लगती हैं, और वो भी जब जब कंटिन्यू वर्क हो। जी। तो ये जो जी बताएं। जी सर। और कोई सवाल किसी साथी का? कोई साथी और सवाल पूछना चाहते हैं? ढेर सारे सवाल हैं, ढेर सारे लोग आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय की व्यवस्था है कि हमें अभी हमें बंद करना पड़ेगा लाइव, और हमें नेक्स्ट लाइव पे जाना पड़ेगा। तो हम लोग कल आपसे मुलाकात करते हैं, और कल सुबह भारती जी हमारे साथ 10 बजे रहेंगे। 10 से 10:15 के बीच आप सभी लोग लाइव आए और धर्म प्रकाश भारती जी के विचारों को सुने, नए नए विचारों को लेकर जो हमारे साथ आते रहते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भारती साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय।